चलिए, अब उसी ओपन स्फीयर जिसको अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, उसी ओपन स्फीयर को हम देखते हैं कि आरडी दूरिक समष्टि में, आरडी मतलब आप समझ गए होंगे, डी क्या है यहाँ पे साधारण दूरिक है। किस तरीके से डिफाइंड होती है साधारण दूरिक? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब इस दूरिक समष्टि में ये दूरिक लेते हुए हम ओपन स्फीयर किस रूप में हमको दिखेगा ये हम देखेंगे। तो ओपन स्फीयर क्या होता है आप सभी एक बार बता दीजिए। ओपन स्फीयर मतलब कि एस आर एक्स जीरो से हम उसको व्यक्त करते हैं, जहां आर ओपन स्फीयर की त्रिज्या है और एक्स जीरो क्या है? केंद्र है। और इसी को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? एस एक्स जीरो आर, इस रूप में भी हम उसको व्यक्त करते हैं। एक्स जीरो केंद्र है और आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है क्या? और किस रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं? इसमें उस दूरिक समष्टि, मान लो हमारे पास दूरिक समष्टि है एक्स डी, तो दूरिक समष्टि के कैसे कैसे पॉइंट्स आते हैं? ठीक है, x बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0 इज लेस देन r। आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि इस ओपन बॉल में देखो, जैसे अपन ये दूरिक समष्टि है एक्स टी हो गया, ये x0 कोई फिक्स पॉइंट है जो बॉल का केंद्र है, r क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो भैया r त्रिज्या के अंदर के इसके जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, आर दूरी के अंदर के इसके जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब का कलेक्शन जो है वो ओपन बॉल कहलाएगा, एस आर एक्स जीरो। क्लियर है? और अब हम उसी ओपन बॉल को इस दूरिक समष्टि में देखना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, अब देखो ये दूरी आर क्या है? आर मतलब क्या होता है? आर मतलब वास्तविक रेखा, वास्तविक रेखा। अब यहाँ पे ओपन बॉल बनाना है तो मेरे को एक केंद्र लेना पड़ेगा। अब भैया यहाँ पे आप इस रेखा से आप हट के कहीं जा नहीं सकते, इस जो आपको ये वास्तविक रेखा है इसी में आपको ओपन बॉल दिखाना है। इसलिए मैंने आपको कहा भी था, ओपन बॉल मतलब आप हमेशा मत समझ जाना कि ओपन बॉल मतलब कोई गोला है, कैसे नहीं है। अब एक रेखा में मैं गोला कैसे बनाऊंगा? तो एक रेखा में वास्तविक रेखा है, उस पर बॉल, ओपन बॉल किस तरह से नजर आएगा। तो आपको घबराना नहीं, आपके जो भी यहाँ पे कार्य होने वाला है वो सब का सब जो है दूरिक समष्टि कैसी है, दूरिक किस तरह से परिभाषित की गई, उस प्रकार से होने वाला है। तो मैं फिर से इसी डेफिनेशन का पालन करूंगा और इसी को आगे बढ़ाऊंगा। चलो, अब मैं दूरिक समष्टि के रूप में ये ले रहा हूं, इसलिए मैं इसको कैसे दूंगा? x बिलोंग्स टू x न लिख करके मैं लिखूंगा r, क्योंकि अब दूरिक समष्टि के रूप में मैं r को देख रहा हूं। सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0 इज लेस देन r। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब सुनो, इसी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। इसमें r के कैसे कैसे पॉइंट्स होंगे जिनकी, मतलब r कैसे से पॉइंट्स होंगे जिनकी x0 से दूरी क्या होगी? r से कम होगी। अब दूरी किस तरह से डिफाइन किए हैं? तो dx बराबर मॉड ऑफ x माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा? dx x0 मतलब मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस देन r। क्लियर है क्या? अब आप एक सूत्र पढ़े होंगे बचपने में कि जब कभी मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन r होता है तो ये होता है x बीच में लिखा था, इधर a प्लस r और इधर क्या होता है? a माइनस r। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो वैसे उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भला? कैसे कैसे रियल नंबर आएंगे? सच दैट x0 को देखो, यहाँ पे देखो ना, सॉरी, x बीच में लिखा आएगा, इधर आएगा x0 प्लस r और इधर आएगा x0। या आप सरल शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जो x0 से r दूरी से कम है, यानी कि r दूरी इधर आगे बढ़ जाओ तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x0 प्लस r, और r दूरी पीछे बढ़ जाओ तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x0 माइनस r। और इस भी जो भी पॉइंट्स आएंगे वही पॉइंट्स जो है वो इस ओपन बॉल में शामिल होंगे। x बिलोंग्स टू r, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो कि x0 प्लस r से छोटे हैं किंतु x0 माइनस r से बड़े हैं, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होगा। और छोटे, स्ट्रिक्टली छोटे x0 प्लस r वाला बिंदु इस बॉल में शामिल नहीं होगा, उससे छोटे बिंदु चाहिए, और वैसे x0 माइनस r से बड़े बिंदु चाहिए। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बनेगा। अब देखो, तो आप बोलोगे सर इसमें हमने क्या सीखा? तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर दूरिक समष्टि RD लिया जाए जहां D साधारण दूरिक है,
तो ऐसी दूरी समष्टि में जो ओपन बॉल होता है वो एक ओपन इंटरवल के रूप में होता है। बॉल मतलब सच में बड़ा सा बॉल नहीं, यहाँ पे देखो ना बॉल किस रूप में दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरवल के रूप में दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं है? और कुछ नहीं, जो दूरी की परिभाषा है उस हिसाब से ये गाड़ी आगे बढ़ती गई और ये ऐसे बना हुआ है। क्लियर है? चलिए अभी मैं आपको और दूरी समस्याओं के उदाहरण बताता हूं जिसमें ओपन बॉल को हम बना करके देखेंगे और चेक करेंगे कि वो किस रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं ओपन बॉल। ठीक है, ये आर डी आपको बताया मैं, अब मैं आपको बता रहा हूं आर स्क्वायर डी में। किसमें? आर स्क्वायर डी में। ठीक है, तो देखो अगर डी यहाँ पे मैं साधारण दूरी के रूप में लूं, किसके रूप में लूं? तो साधारण दूरी किसमें? आर डी में। आर डी में अगर साधारण दूरी के रूप में लूं तो आपको पता है साधारण दूरी किस तरीके से परिभाषित होती है। अभी मैंने आपको बताया था x1 माइनस x2 का वर्ग, अभी बताया था ना, y1 माइनस y2। जहां z1 z2 क्या है, तो z1 जो है आपका x1 y1 है और z2 कौन है? x2 y2। इज इट क्लियर? तो ये आर स्क्वायर डी साधारण दूरी है। तो आप बताइए ऐसी स्थिति में अगर मैं ओपन बॉल डिफाइन करूं, चलो ओपन बॉल डिफाइन करो आप, एस आर एक्स जीरो। अच्छा एक्स जीरो न लिख करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? जेड जीरो। जेड यहाँ पे केंद्र क्या मान के चल रहा हूँ मैं? जेड जीरो। तो वास्तव में जेड जीरो कौन है? एक्स जीरो वाई जीरो। त्रिज्या आर, तो बताओ कैसे पॉइंट्स आएंगे? तो सीधी सी बात है, आर स्क्वायर के ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनकी जेड जीरो से दूरी क्या होगी? आर से कम होगी। क्लियर है क्या? या आप जेड को आप ऐसे भी लिख लो, जेड मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई। अब ये दूरी, तो दूरी इस तरीके से डिफाइंड होगी। तो जब z1 z2 रहता है, तो z1 z2 जब रहता है तो पहले पहले निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, दूसरे दूसरे निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, फिर वर्गमूल। अब वहां पे z1 z2 नहीं दिख रहा है, बल्कि आपको कौन कौन दिख रहा है? z z0। तो क्या होगा बताओ जरा? z वाला कौन है? z जो है अपना, z जो है एक्स वाई, इसी को हमने एक्स वाई कहा, और जेड जीरो मतलब एक्स जीरो, तो एक्स माइनस एक्स जीरो का वर्ग और लेस देन क्या हो जाएगा? अरे वास्तव में देखा जाए तो ये आप, अब ये वर्गमूल इधर आके वर्ग होगा तो ये किस रूप में दिख रहा है? ये तो आपको एक सर्कल के आंतरिक भाग को व्यक्त कर रहा है जिसका केंद्र क्या है? एक्स जीरो वाई जीरो, जिसको हमने जेड जीरो कहा है, और त्रिज्या कितनी है? आर। और लेस देन आर है ना यहाँ पे, लेस देन आर, इसका मतलब इसका कौन सा हिस्सा? आंतरिक हिस्सा, आंतरिक भाग। बाउंड्री वाला भाग शामिल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर अभी अभी तो आपने ओपन डिस्क पढ़ाया था, विवृत चक्रिका, तो ये तो विवृत चक्रिका में पहुंच गए अपन। तो याद रखना इसका मतलब क्या मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि आर स्क्वायर डी में अगर डी क्या है? साधारण दूरी है, तो वहां पे अगर आप ओपन बॉल की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ओपन बॉल बना रहे हैं, तो वास्तव में वो एक ओपन चक्रिका है, ओपन डिस्क है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? ओपन डिस्क के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब आर स्क्वायर डी में ही मैं डी को बदल बदल के दूसरे तरीकों से परिभाषित करता हूँ और चेक करता हूँ कि वो मेरे को किस रूप में दिखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप इतना तो समझ गए कि अगर मैं आर डी दूरी समझते लिया हूँ, डी को साधारण दूरी लेते हुए, तो वहां पर ओपन बॉल किस रूप में दिख रहा है? ओपन इंटरवल के रूप में दिख रहा है। इस बात को एकदम ध्यान रखना, बहुत मजबूत वाली बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब सुनो, अब मैं आर स्क्वायर समुच्चय लेते हुए इसमें दूरी दो प्रकार से डिफाइन कर रहा हूं। एक दूरी d1 डिफाइन करते हुए देख रहा हूं और एक दूरी ले रहा हूं मैं d2। ये दूरी d तो साधारण दूरी था और उसमें हमने ओपन बॉल बनाया जो कि किस रूप में दिखाई दे रहा है अपने को? ओपन डिस्क के रूप में दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? किस रूप में दिखाई दे रहा है? ओपन डिस्क के रूप में दिखाई दे रहा है। अब मैं दूरी d1 और d2 परिभाषित किस तरह से कर रहा हूं, ध्यान से देखो। d1 जो मैं परिभाषित कर रहा हूं, ठीक है, d1 जो मैं परिभाषित कर रहा हूं, जो दो बिंदुओं के बीच का अपने को दूरी दिखाएगा, तो किस रूप में ये दूरी दिखाएगा? ध्यान से देखो। अब z1 मतलब कौन है आप समझ गए होंगे।
Z1 मतलब इसको मैं मिटाता हूँ, फिलहाल इसको बाद में बताऊंगा। Z1 कौन है? X1 Y1 और Z2 कौन है? X2 Y2। तो अभी D1 जो दूरी मैंने डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, वो किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ? मैक्सिमम ऑफ इसके पहले पहले निर्देशांकों के अंतर का मॉड, दूसरे दूसरे निर्देशांक यानी वाई वाई निर्देशांकों के अंतर का मॉड, फिर इनमें जो मैक्सिमम होगा वही दोनों के बीच की दूरी होगा। इस तरीके से परिभाषित किए हैं। अब सोचो जरा कि अगर मैं यहाँ पर ओपन बॉल डिफाइन करने लगूं, क्या डिफाइन करने लगूं, तो किस तरीके से डिफाइन होगी? ध्यान से देखिएगा। ओपन बॉल, तो आप बताओ किस तरीके से डिफाइन होगा? अच्छा चलो, मैं और थोड़ा सरल बनाने के लिए जो ओपन बॉल मैं बना रहा हूं उसकी त्रिज्या मैं 1 लेता हूं। क्या लेता हूं? और जो केंद्र है वो मूल बिंदु ले लेता हूं। ठीक है, Z0 जो है वो क्या लेता हूं? मूल बिंदु। ठीक है, वैसे Z0 को हम लोग क्या लेते हैं? X0 Y0 लिखते हैं, लेकिन अब हम उसको 0 के बराबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो परिभाषा लगाओ उसकी, ओपन बॉल की परिभाषा। तो आप लिखते हो ना SR, क्या लिखते हो? Z0। ये हो गया ओपन बॉल, जो कि अब S1 और Z0 मतलब 0 0। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलो उसको मैं फिलहाल Z0 लिखता हूँ। Z0 मतलब आप समझ जाना मूल बिंदु है। तो किस तरीके से डेफिनेशन बनेगी आप बता दो। ओपन बॉल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें कैसे कैसे पॉइंट्स आएंगे आर स्क्वायर के, ये बता दो। तो आर स्क्वायर के ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे। अब दूरी क्या है भैया? दूरी क्या है? दूरी कब डी नहीं है, अपितु क्या है? D1 है। तो दूरी क्या होगी? D1 होगी। किन के बीच की दूरी? इसी को अपन जेड बोल रहे हैं ना, जेड। ठीक है, जेड किसको बोले अपन? जेड किसको बोले? एक्स वाई को बोले। ठीक है, जेड और Z0 के बीच की दूरी किससे कम होगी? आर। और आर को अपन कितना बोले? 1 बोल रहे हैं। तो 1 से क्या होगी? कम। क्लियर है क्या? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, अब क्या होगा? Z बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, इसमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे। अब दूरी वाला सूत्र लगाओ, तो ध्यान से देखना एकदम। जब मैं दूरी D1 को डिफाइन किया था, जब किसको डिफाइन किया? मैं दूरी D1 को डिफाइन किया हूं, तो Z1 Z2 के बीच की दूरी को मैं मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 मॉड ऑफ y1 माइनस y2। अब मेरे पास Z1 Z2 नहीं है, बल्कि Z और Z0 है। तो कैसे डिफाइन होगा? मॉड मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ, देखो जब Z1 Z2 था तो Z1 का पहला निर्देशांक माइनस Z2 का पहला निर्देशांक, फिर Z1 का दूसरा निर्देशांक, Z2 का दूसरा निर्देशांक। अब यहाँ क्या होगा बताओ? Z का पहला निर्देशांक x माइनस x0 जो कि 0 0 है ना भाई, तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि Z0 को हमने 0 0 माना है। तो Z0 का पहला निर्देशांक 0 आएगा, y माइनस y0 और y0 दोनों 0 0 लिया मैंने। जो ओपन बॉल में परिभाषित कर रहा हूं उसका केंद्र मैंने 0 0 माना है, मूल बिंदु माना है, और लेस देन 1, क्योंकि त्रिज्या को मैंने कितना मान लिया? 1। क्लियर है क्या? तो बताओ कैसे कैसे पॉइंट्स आएंगे। जेड को हमने क्या कहा है? एक्स वाई, तो आप यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हो। मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन 1। ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें मॉड एक्स और मॉड वाई दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो एक से क्या होगा? कम होगा। और ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन इस ओपन बॉल में शामिल होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे कैसे पॉइंट्स आएंगे जिनमें पहले निर्देशांक और दूसरे निर्देशांक के मॉड्यूलस का जो मैक्सिमम है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में एक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो सोचो जरा क्या होगा। सोच पा रहे हैं आप लोग? किस रूप में हमको दिखाई देगा? चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने केंद्र के रूप में क्या ले लिया है? 0 0 ले लिया है, मूल बिंदु ले लिया है। अब मुझे इतना ही देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इस ओपन बॉल में शामिल करने लायक हैं। तो आप डेफिनेशन को अच्छे से देखो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जेड एक पॉइंट है जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो जेड को हमने एक्स वाई कहा, Z0 को x0 y0 जो कि मूल बिंदु है,
Z1 जिस तरीके से हमने डिफाइन किया Z1 X1 Y1 लिया और Z2 X2 Y, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर को एक नाम देने के लिए मैंने Z वाले सिंबल का मदद लिया है, ठीक है, Z प्रतीक का मदद लिया है मैंने। तो कहीं पर भी कोई डाउट हो, जैसे ये कैसे आया बताओ, बोला D1 मैट्रिक D1 डिफाइन किया अपन, ठीक है, Z0 लेस देन 1, डिस्टेंस बिटवीन Z0 लेस देन 1, तो ये कैसे हो गया बताओ तो जरा। Z का पहला निर्देशांक कौन है, कहाँ के Z X, Z0 का पहला निर्देशांक कौन है 0, इन दोनों के मॉडुलस, वैसे ही दूसरा निर्देश समझना है। अब ये जो लिखा है ना इसको समझने की कोशिश करो। केंद्र तो कितना है भैया, और केंद्र 0 मूल बिंदु हो गया, त्रिज्या कितनी है 1, तो त्रिज्या यहाँ से 1, अब त्रिज्या सब जगह सेम होती है, ये 1 ये 1 ये 1, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओपन बॉल या ओपन स्फीयर पढ़ रहे हैं अपन, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सर वो गोलज के रूप में दिखाई देगा, कि ऐसा नहीं है। अब देखो ना दूरी समष्टि को हमने जिस तरीके से, जिसमें दूरी को इस तरीके से डिफाइन किया है ना, तो आप देख लो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा भैया, क्या ये बिंदु 1/4 3/4 ये जो बिंदु है ऑर्डर्ड पेयर, क्या ये इस बॉल में शामिल होने लायक है कि, तो आपको पहले इस कसौटी पे उसको परखना पड़ेगा किसमें शामिल होने लायक है कि नहीं। तो चलो एक्स की जगह क्या दिखता है बताओ जरा, उसका मॉड 3/4 का मॉड, फिर इसका मैक्सिमम चुनेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, पहले इनका मैक्सिमम देखो क्या है 3/4, इन दोनों में से बड़ा कौन है 3/4, भाई मॉड ऑफ 1/4 मतलब 1/4, मॉड ऑफ 3/4 मतलब 3/4, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, क्या वो 1 से छोटा है, क्या 3/4 क्या 1 से छोटा है, तो हाँ 1 से छोटा है, 1 से छोटा होना चाहिए ना सर, है 1 से छोटा, हाँ, तो यस वो उस बॉल में प्रवेश पाएगा, मतलब उस बॉल में शामिल होगा, समझ में आया? तो ये मेरे ख्याल से ये कुछ इस तरह से आएगा इधर, ठीक है। मतलब आप इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो भी क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब आपको इस दिशा में भी 1 से उधर बढ़ने का अधिकार नहीं है, ना तो मॉड एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, ना तो मॉड वाई की, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको भी 1 से छोटा होना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे मैं कोई पॉइंट लिख दिया, मान लो -2 और -3/4, अब मॉड लगाना है तो मॉड क्या फिर इनका मैक्सिमम चुनूंगा, तो मॉड तो प्लस बना देगा वापस इसको, फिर इसमें से मैक्सिमम कौन होगा 2, क्या वो 1 से छोटा है क्या, तो ये जो पॉइंट्स हमने लिया था वो उसमें शामिल होने लायक नहीं है। तो आप समझ गए शामिल कौन होगा, सर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम चुन के आएगा वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो वो 1 से छोटा होगा कब, जब ये दोनों चीजें 1 से छोटी होंगी तब, नहीं समझ में आया, जब ये दोनों, भाई देखो दोनों चीजें जब 1 से छोटी होंगी तब दोनों में से जो बड़ा होगा वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी 1 से छोटे हैं, समझ में। दो अब मॉड लगाने का मतलब है कि अगर आप कोई माइनस वाले अगर कोई पॉइंट ले, देखो ना वास्तव में तो माइनस में थे, वो तो मॉड लेने पर किस में बने, प्लस में बने। तो कुल मिलाकर आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो ना तो 1 के इधर मिल सकते हैं, नहीं -1 के इधर मिल सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला भी मॉड लगा के प्लस हो जाएगा वो, अब बोलोगे सर -5 मॉड लगा के वो 5 बन जाएगा, जो 1 से ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। है आप ऊपर 1 के ऊपर आगे बढ़ सकते हो ना, इधर 1 मतलब -1 के नीचे बढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है। अच्छा क्या ये जो जैसे मान लो इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, वहां मॉड वाई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 1 से, उधर नहीं बढ़ सकता मैं, मेरे को इसके अंदर रहना है, कहां तक मैं रह सकता हूँ, अच्छा मैं इसके सीध के अगर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, मैं इस पॉइंट के आगे निकल गया, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो मतलब मेरे को इस सीध के इस पर में जाना है, इस सीध के ऊपर में जाना है, इसके इधर नहीं आना है और इसके नीचे नहीं आना है, इसी बीच में रह सकता हूँ। तो जो बनेगा हमारा ओपन बॉल कुछ इस तरीके से, समझ में आया कि नहीं है, ये देखो ये ओपन बॉल दिख रहा है आपको, ऐसे बनेगा, क्यों बताऊं, अब इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना तो वो इस परिभाषा का पालन करेगा, समझ में आया कि नहीं। मॉड एक्स मॉड वाई जो है उसमें जो भी मैक्सिमम होगा, कोई भी बिंदु ले लो आप, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, जहां पे भी लो, जब उन पॉइंट्स का जो निर्देशांक है उसका मॉड्यूलस लोगे
अब देखो ना, सीधी सी बात है, हम 1 दूरी के अंदर है, 1 दूरी के अंदर है, यहाँ भी 1 के अंदर है, यहाँ भी 1 के अंदर है। तो जब चारों तरफ आप 1 इकाई दूरी के अंदर हो, तो वहां पे कोई भी पॉइंट का निर्देशांक लिखोगे तो उसका एक्स और वाई निर्देशांक दोनों में से कोई भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 से छोटा ही होगा। और जब 1 से छोटा है तो उनका जब मॉडुलस निकालोगे तो दोनों में से जो बड़ा आएगा, हाँ, तो समझ गया कि इनका पालन करने वाले पॉइंट्स यही है, समझ गए। और यही यहाँ पे ओपन बॉल है। तो देखो ओपन बॉल यहाँ पे एक वर्ग के रूप में नजर आ रहा है। पन्ना पलटो, चित्र आपको दिखाई देगा, देखो क्लियर है। अच्छा, मान लो कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, ये देखो यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर इसका तो निर्देशांक अगर लिखेंगे तो x वाला 1 से बड़ा है। देखो ये 1 के आगे निकल गया ना, 1 पॉइंट कुछ कुछ हो गया, मान लो 1.2 हो गया, लेकिन y निर्देशांक इसका इतना सा है, देखो ये तो दिख रहा है, ये y निर्देशांक मात्र इतना सा है, मान लो 0.3। तो क्या ये पॉइंट इस डेफिनेशन को फॉलो करता है क्या? नहीं, कैसे नहीं करता है? क्योंकि दोनों में से जो मैक्सिमम है उसका मॉडुलस 1 से बड़ा हो जाएगा, अपने को छोटा चाहिए, नहीं होगा शामिल ये, ठीक है ऐसा। तो देखो दूरिक समष्टि में दूरिक मैंने कैसे डिफाइन किया, तो ओपन बॉल का स्वरूप कैसा हो गया। अगर मैं उसी दूरिक को अब नए अंदाज में, मतलब उसी दूरिक नहीं, उसी समष्टि में, उसी दूरिक समष्टि में, ठीक है, यानी आर स्क्वायर में ही, आर स्क्वायर में ही अगर मैं दूसरा दूरिक ले लूं, D2 ले लूं। अब D1 इस तरीके से डिफाइन किया मैंने, और इसके पहले मैंने D डिफाइन किया था। D क्या था? साधारण दूरिक था। तो साधारण दूरिक में याद करो ओपन बॉल किस रूप में नजर आ रहा था? ओपन डिस्क के रूप में नजर आ रहा था, याद है, चक्रिका के रूप में। अब मैं दूरिक को ऐसे परिभाषित किया तो ओपन बॉल मेरे को ऐसे नजर आ रहा है। अब मैं दूरिक को ऐसे परिभाषित कर रहा हूं, ठीक है, कैसे परिभाषित कर रहा हूं? D2 Z1 Z2, ठीक है, जहां Z1 Z2 कौन है? X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। अब वो डिफाइन कर रहा हूं मैं, किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच की दूरी मैं डिफाइन कर रहा हूं ये ऐसे, मॉड ऑफ पहला निर्देशांक x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2, ये इस तरीके से। बस पहले निर्देशांकों का अंतर उसका मॉड और दूसरे निर्देशांकों का अंतर उसका मॉड। अब डेफिनेशन में फिर से इसको बैठाओ, पूरा वैसे बैठेगा, बस परिभाषा चेंज होने से पूरा परिवर्तन आ जाएगा। चलो यहाँ पे फिट करो। अब यहाँ का बॉल कैसे बनेगा अपन देखते हैं। यहाँ पे भी मैं रेडियस कितने ले लेता हूँ? 1, केंद्र चुन लेता हूँ, मूल बिंदु 0 0 के रूप में, ठीक है। फिर से यहाँ पे बता देता हूँ Z0 जो है वो मूल बिंदु है। अब डेफिनेशन बिठाओ, किस तरीके से बिठाओगे? इसमें कैसे पॉइंट्स आएंगे सर? आर स्क्वायर के, हाँ। अब वो मैक्सिमम नहीं चुनना है, जब अपन इस तरीके से डिफाइन किए थे तो ऐसे लिखे थे। दूरिक की परिभाषा, दूरिक इस तरह से परिभाषित हुई है। तो पहले आप लिखो ना Z0 लेस देन 1। अब आप बताओ Z कौन है? X Y है, ठीक है। आप रखो, जब Z1 Z2 रहता है तो इस तरीके से डेफिनेशन फिट होती है। अब रखो आप क्या होगा, कैसे पॉइंट्स आएंगे? X Y मैंने पॉइंट्स दिए हैं, नाम उनका सोचो जरा। जब Z1 Z2 रहता है तो Z1 Z2 मतलब कि कौन है? पहले निर्देशांकों का अंतर का मॉड, फिर दूसरे निर्देशांकों के अंतर का मॉड। अब उसी Z1 Z2 की जगह आपको Z1 Z2 जगह Z और X माइनस और Z0 कौन है? 0 0 0 हो जाएगा। X माइनस 0, X माइनस 0 का मॉड प्लस Y माइनस 0 का मॉड लेस देन 1। कुल मिलाकर आपको मिलेगा X Y belongs to R square, mod X mod Y लेस देन 1। क्लियर है? पक्का समझे? अब इसका फोटो कैसे बनेगा, मतलब ये ओपन बॉल किस रूप में नजर आएगा वो अब हमें सीखना है, वो हम देखेंगे। तो मिटाओ इसको, मैं समझ में आ रहा थोड़ा बहुत है नहीं। अब देखो ये किस रूप में दिखेगा, वो तो हमको वर्ग के रूप में दिखा है भाई। अब देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें आपको इस ओपन बॉल में कैसे पॉइंट शामिल होंगे? इस ओपन बॉल में ऐसे पॉइंट्स शामिल होंगे
जिनके दोनों निर्देशांकों के मॉडुलस का योग जो है वो एक से छोटा हो। सोचो दोनों का योग भी एक से छोटा। हाँ भाई। अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो मॉड ऑफ एक्स मतलब इसमें दोनों चीज छिपी हुई है, एक्स और माइनस एक्स दोनों। एक्स कब? जब एक्स का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब? जब एक्स का मान लेस देन 0। ठीक है, तो मॉड एक्स की जगह एक्स और माइनस एक्स दोनों रखते हुए, और मॉड वाई की जगह भी एक्स और मतलब मॉड वाई की जगह क्या रखेंगे? वाई और माइनस वाई दोनों रखते हुए आपको पता है वो चार चीजें बनेगी। देखो पहले तो मॉड एक्स की जगह एक्स रखो तो एक्स प्लस वाई लेस देन 1 मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट करके बाद ये पहला नंबर ये मिलेगा। दूसरा एक्स की जगह देखो मॉड एक्स मतलब दो चीजें छिपी हुई है ना, एक्स भी और हाँ, तो अगर माइनस एक्स लेते हैं वाई को प्लस में लेते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? अब इसको एक्स लेकर के इसको माइनस वाई ले लेते हैं, और चौथा क्या हो सकता है? दोनों माइनस में है नहीं, पहले दोनों प्लस फिर प्लस ए माइनस फिर दोनों माइनस, और लेस देन वन लेस देन वन लेस। आपको पता है ये कौन है? अगर ये इक्वल टू 1 होता ना तो ये x प्लस वाई बराबर 1 जो है ना, ये एक सरल रेखा है। जो देखो 1 और ये दूरी 1 दोनों अक्षों से 1 इकाई दूरी का अंतःखंड काटने वाली एक सरल रेखा है। लेकिन ये बोलोगे सर ये इक्वल नहीं है, ये तो लेस देन है। लेस देन 1 है, इसका मतलब ये कि सरल रेखा के इधर वाले बिंदु को, हाँ जो बिंदु मूल बिंदु के साइड है उनको व्यक्त कर, समझे? ये व्यक्त। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कौन है? तो आप गौर से देखो, इसमें x वाला माइनस में दिख रहा है, y वाला किस में दिख रहा है? प्लस में दिख रहा है। तो x माइनस में y प्लस में मतलब कि ये वाली रेखा होगी, क्योंकि इसमें x माइनस में है y प्लस में, समझ में? अच्छा बोलोगे सर ये किधर दिख रहा है? x प्लस में y माइनस में, तो ये वाली रेखा दिख रही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें भी लेस देन 1 है। लेस देन 1 मतलब अंदर उस साइड के बिंदु जो कि जिधर मूल बिंदु है, समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ ये वाला दोनों नीचे, तो एक्स वाई दोनों नीचे, तो ये वाला समझ में आया कि है? अब इनके बीचों बीच में ये क्षेत्र घिरा हुआ दिख रहा है आपको? ये सारे यहाँ सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे। अब देखो, अब इनमें अगर मैं कोई भी बिंदु लूंगा, कोई भी बिंदु यहाँ ले लो, यहाँ जहां मर्जी वहां ले लो, उसके जो निर्देशांक होंगे ना, उन दोनों निर्देशांकों का आप क्या लोगे? जब मॉड लोगे उसके बाद योग निकालोगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? हाँ पक्का, एकदम तय है ये। क्लियर है क्या? देखो आप बोलोगे सर आपने ये वाली रेखा को कैसे, देखो वास्तव में मैंने किस रूप में बनाया पता है? इसको देखो, ये x है, ये -1 को मैंने नीचे दिखाया, फिर y है 1, और इस रूप में मैंने देखा, तो x अक्ष में काटा गया अंतःखंड मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, और y अक्ष में काटा गया पॉजिटिव, तो ये इस रूप में मैंने इसको बनाया। फिर वो लेस देन 1 है इसलिए उसके अंदर का हिस्सा, तो देखो यहाँ पे ओपन बॉल अपने को इस रूप में दिख रहा है। अब मैंने प्रॉपरली वर्ग के रूप में भले नहीं दिख रहा है, बुक में इसका फोटो देखो तो एग्जैक्ट ये वर्ग दिखेगा, देखो ऐसे। तो देखो यहाँ पे भी वर्ग दिख रहा है, ये भी वर्ग दिख रहा है, लेकिन दोनों ओपन बॉल अलग अलग टाइप के हैं। क्यों ऐसा हुआ? दूरी का अपन अलग तरीके से डिफाइन किए। क्लियर है? ये भी 1 1 वाली दूरी 1 0 0 1 -1 0। ठीक है, तो ये ओपन बॉल इस तरीके से हमको नजर आएगा। क्लियर है? डाउट है क्या? वो उस दिन अपन वो पढ़े थे ना, तुच्छ या विविक्त दुरिक पढ़े थे, याद करो क्या होगा तुच्छ या विविक्त दुरिक? तुच्छ या विविक्त दुरिक क्या होता है बताओ? बताओ जरा बताओ। देखो एक्स डी अगर दुरिक विविक्त दुरिक या तुच्छ दुरिक समझती है तो डी एक्स वाई कैसे डिफाइन करते हैं? 0 इसका मान कब होता है? जब एक्स और वाई बराबर होते हैं, और 1 कब होता है? जब एक्स और वाई बराबर नहीं होते। ठीक है, अगर मैं यहां पर ओपन बॉल डिफाइन करूं, मतलब ओपन बॉल अगर यहां देखना चाहूं तो कैसे दिखेगा बताओ? जैसे मान लो x0 है केंद्र
और r त्रिज्या का मैं ओपन बॉल देखना चाहता हूं इस दूरी समष्टि में। तो आप बताओ इस दूरी समष्टि में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 कब होती है? जब x और y बराबर होती है। और जब दोनों बराबर नहीं होते तो 1 होता है। मतलब आपको जैसे आपने यहाँ पर जैसे ओपन बॉल में आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। मतलब ये है कि दो बिंदु सेम है तो दूरी 0 और दोनों बिंदु मतलब अगर मैं एक बिंदु x0 अगर चुन लूं जो कि उस बॉल का क्या है केंद्र है, तो अब x0 के अलावा अगर कोई दूसरा बिंदु मुझे देखना हो तो ये सीधे मेरे को 1 दूरी पे दिखेगा, उसके अंदर ना उसके बाहर कहीं नहीं दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दो बिंदु अगर अलग अलग हैं तो दोनों के बीच की दूरी 1 ही होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा बेटा x0 एक बिंदु यहाँ दिख रहा है, x0 के अलावा दूसरा बिंदु कहाँ दिखेगा? तो आप क्या बोलेंगे? 1 दूरी पे। सारे बिंदु 1 दूरी पे दिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 दूरी के अंदर की बात करूंगा तो 1 दूरी के अंदर कोई बिंदु नहीं दिखेगा सिवाय, क्योंकि x0 तो उसका केंद्र है ना, वहां वो तो दिखेगा ही दिखेगा ना। तो क्या लिखोगे? केवल x दिखेगा, केवल और केवल x दिखेगा। कब दिखेगा x? जब r का मान 1 से कम होगा। समझ में? और जब r का मान 1 या 1 से बड़ा हो तो क्या होगा बताओ? अच्छा हाँ, r का मान 1 या 1 से बड़ा होगा तो सोचो जरा, r का मान 1 से कम होगा तो आपको केवल x0 नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप त्रिज्या बन के अंदर है। अच्छा r का मान अगर 1 हो गया तो क्या होगा? 1 हो गया तो r का मान 1 हो गया तो तब भी आपको केवल अंदर के पॉइंट्स होंगे। तो बताऊं, क्योंकि r का मान जब 1 हो जाएगा, जब r का मान करेक्ट 1 ले लोगे तब भी तो हम बाउंड्री के पॉइंट जो है वो उस बॉल में शामिल नहीं मानते ना। ओपन बॉल में क्या होता है? लो ना, डेफिनेशन लगाओगे इसका क्या होगा बताओ? नहीं, डेफिनेशन लगाओ ना, क्या होगा? डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे बिंदुओं की तलाश रहती है जिनकी x0 से दूरी क्या हो? r से कम हो। और r का मान अगर मैं 1 चुन भी लूं तो आप बोलोगे 1 से कम हो। तो 1 से कम हो मतलब 1 के अंदर वाले पॉइंट्स। इसलिए r का मान अगर मैं एक भी अगर ले लूं तब भी उसके अंदर के पॉइंट से देखे जाएंगे। डेफिनेशन यही कहती है। तो बाउंड्री पॉइंट्स जब लूंगा ही नहीं मैं और अंदर के पॉइंट जब देखूंगा तो अंदर में मेरे को केवल कौन दिखेगा? x0। क्योंकि x0 के अलावा फिर जो भी पॉइंट्स मिलेगा वो मेरे को 1 दूरी पे मिल जाएगा। समझना ना? तो केवल x0 तो मिलेगा। और r इज ग्रेटर देन अगर 1 ले लूं मैं, r इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 लूंगा तो उसमें ये बाउंड्री के पॉइंट्स तो अंदर शामिल हो ही गए। मतलब बाउंड्री के पॉइंट भाई देखो, ग्रेटर देन 1 लेने का मतलब आप बाहर देख रहे हो आप, तो सीधी सी बात है अंदर के अब जो भी पॉइंट्स है उसके अंदर आ गए। क्यों बताऊं? क्योंकि 1 दूरी पर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उस दूरी समष्टि के सारे पॉइंट्स 1 दूरी पर मिल ही जाएंगे, तो पूरा दूरी समष्टि मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझना, विविक्त दूरी समझते हैं। क्योंकि अपन 1 दूरी के देखो ना, r इज ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब क्या है कि हम 1 दूरी के बाहर की बात कर रहे हैं। तो बल्कि वो दूरी समष्टि का रोल तो 1 में ही खत्म हो गया, क्योंकि दो बिंदु अगर अलग अलग हैं तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है? 1। मतलब x0 के अलावा जितने सारे बिंदु हैं वो x0 से अलग है, तो उनकी x0 से दूरी कितनी होगी? 1 होगी। सबकी दूरी 1 1 1 1 1, सब यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। अर्थात में r अगर ग्रेटर देन 1 यानी उसकी बड़ी त्रिज्या का ओपन बॉल बनाओ तो सारे पॉइंट उसके अंदर आ जाएंगे, पूरा दूरी समष्टि कवर हो जाएगा, है ना भाई? और r इज लेस देन या फिर r इक्वल टू 1 लूं तो उस ओपन बॉल में केवल x0 आएगा, क्योंकि r इक्वल 1 लेने पर भी हमको उस बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेने हैं। डेफिनेशन कहती है ऐसे बिंदुओं को लो जिनकी केंद्र से दूरी 1 मतलब r से छोटी हो। तो r इक्वल अगर आप 1 भी ले लेते हो तो 1 से छोटी दूरी वाले बिंदु ही आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो इस तरह आप ओपन बॉल की क्या होगी डेफिनेशन यहाँ पे पूरी फिट हो रही है और आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी समझ में आया ना? ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन देखते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट।